बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम, दिस इज़ कामरान अंजम विरक। वेलकम टू द पंजाब एजुकेशन अकेडमी। आज हम बात करेंगे वेस्टर्न फिलासफर प्लेटो के बारे में, जो कि फाउंडिंग फादर ऑफ ग्रीक फिलासफी सोक्रेटिस के शागिर्द थे। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ और जानते हैं कि प्लेटो की एजुकेशनल फिलासफी क्या थी। प्लेटो वॉज born in 427 BC in Athens and died in 347 BC in Athens, the city-state of Greek. Actually, Greek was divided into many city-states, and Athens was one among them. Famous books by Plato are as: सबसे पहले है अपोलॉजी प्लेटो ने 399 BC में लिखी। उसके बाद है रिपब्लिक, अफलातून की बहुत फेमस बुक है, जिसमें अफलातून ने अपनी मिसाली रियासत का तस्वुर पेश किया। रिपब्लिक प्लेटो ने 375 BC में लिखी। स्टेट्समैन 360 BC में लिखी। उसके बाद है फेमस बुक प्लेटो की द लॉज, कवानीन, 356 BC में प्लेटो ने लिखी। ये कुछ फेमस बुक्स थी प्लेटो की, अपोलॉजी, रिपब्लिक, स्टेट्समैन एंड द लॉज, जो हमने डिस्कस की। इसके बाद अहम बात, नोट, द इंस्टीट्यूशन नेम्ड अकेडमी was found by Plato in 387. प्लेटो ने अकेडमी के नाम से एक इंस्टीट्यूशन 387 BC में एथन में कायम किया। इसके बाद हमारे पास है 4 stages of education described by Plato. प्लेटो ने जो तालीमी मदारज बयान किए 4, वो कौन कौन से हैं जानते हैं। सबसे पहले है एलिमेंट्री एजुकेशन। प्लेटो कहता है इट शुड कंसिस्ट ऑफ इनिशियल 7 years, यानी इब्तदाई 7 साल जो हैं वो एलिमेंट्री एजुकेशन पर मुश्तमिल होने चाहिए। इसके मुताबिक, प्लेटो के मुताबिक, जो इब्तदाई 7 साल हैं वो एलिमेंट्री एजुकेशन पर मुश्तमिल होने चाहिए। प्लेटो का ख्याल है कि एलिमेंट्री एजुकेशन इब्तदाई 7 साल पर मुश्तमिल होनी चाहिए। उसके बाद है इट शुड बी डन अंडर पेरेंटल सुपरविजन। अहम बात कि ये तालीम वालिदैन की निगरानी में होनी चाहिए। एलिमेंट्री एजुकेशन प्लेटो के नज़दीक ये वालिदैन की निगरानी में होनी चाहिए। इट शुड कंटेन मॉरल स्टोरीज एंड डिवाइन इंफॉर्मेशन, ये इखलाकी कहानियों और खुदाई मालूमात पर मुश्तमिल होनी चाहिए। दूसरा दर्जा जो बताता है प्लेटो, सेकेंडरी एजुकेशन। प्लेटो कहता है कि सेकेंडरी एजुकेशन रेंजेस फ्रॉम 7 to 18 years। एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में कहता है कि ये इब्तदाई 7 साल पर मुश्तमिल होनी चाहिए, और सेकेंडरी एजुकेशन आफ्टर 7 years, यानी 7 to 18 years का जो ड्यूरेशन है वो सेकेंडरी एजुकेशन पर मुश्तमिल होना चाहिए। उसके बाद इन विच जिम्नास्टिक एंड म्यूजिक एजुकेशन इज कंपल्सरी। वो कहता है कि जिसमें, यानी सेकेंडरी एजुकेशन में 7 से 18 साल की एज में जिम्नास्टिक और मौसीकी की तालीम लाजमी है। हायर एजुकेशन, थर्ड स्टेज बाय प्लेटो। हायर एजुकेशन के बारे में कहता है कि इट्स ड्यूरेशन रेंजेस फ्रॉम 20 to 35 years, कि ये दौरानिया 20 से 35 साल पर मुश्तमिल होना चाहिए। इट शुड इंक्लूड अरिथमेटिक, मेडिसिन, मेटाफिजिक्स, फिलॉसफी एंड एस्ट्रोनॉमी। इसमें इल्म हिसाब, इल्म तिब, मेटाफिजिक्स, फ़लसफ़ा और इल्म फल्कियात शामिल होना चाहिए। चौथा स्टेज अकॉर्डिंग टू प्लेटो
تعلیم کا چوتھا سٹیج. It is reserved for people between 35 and 50 years. یعنی 35 سے 50 سال کے لوگوں کے لیے فردر ہائر ایجوکیشن جو ہے یہ مخصوص ہونی چاہیے. یہ صرف 35 سے 50 سال کے لوگوں کے لیے مخصوص ہونی چاہیے. اس کے بعد پلیٹو کہتا ہے کہ اٹ انکلوڈس فلاسفی اینڈ لاجک. یعنی کہ فردر ہائر ایجوکیشن کے سٹیج میں فلسفہ اور لاجک کی تعلیم جو ہے وہ شامل ہونی چاہیے. اس کے علاوہ پلیٹو کی تھیوری آف جسٹس بہت مشہور ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ معاشرے میں ہر فرد کو اس کی اہلیت، صلاحیت اور استعداد کے مطابق ذمہ داریاں سونپی جانی چاہیے. اس کے خیال میں اگر ریاست کے تمام افراد اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے لگ جائیں اور دوسروں کے کام میں مداخلت سے اجتناب کریں تو یہی انصاف ہے. اسی سے معاشرہ امن اور خوشحالی سے ہمکنار ہو سکتا ہے. افلاطون کہتا ہے کہ ہر شخص کو اس کا حق دینا ہی انصاف ہے. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، جس میں ہم نے پلیٹو کے ایجوکیشنل سسٹم، اس کی فیمس بکس اور اینڈ پہ ہم نے اس کے نظریہ انصاف کے بارے میں بات کی. امید ہے آج کا لیکچر آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو رہے گا. I would like to say once again, your appreciation will be a source of motivation for me. See you in the next video with a new lecture. Till then, Allah Hafiz. Pakistan Zindabad.